Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. In this video we will discuss about the median nerve injury. इसके पहले की वीडियो में मैंने मीडियन नर्व की एनाटॉमी को कंप्लीट कर लिया था। अब उसे मैंने इसलिए कंप्लीट किया था क्योंकि मीडियन नर्व इंजरी के लिए वो हमारा बेस था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मीडियन नर्व की एनाटॉमी देख लीजिए। मीडियन नर्व की ओरिजिन मैंने बताया था। मीडियन नर्व अराइजेस फ्रॉम लेटरल C5, C6, C7 एंड मीडियल कॉर्ड C8 एंड T1 ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ये ब्रैकियल प्लेक्सस से ही अराइज होती है, लेटरल और मीडियल कॉर्ड से। ओके, आज हम केवल इसकी इंजरीज पे बात करेंगे कि मीडियल नर्व इंजरी कैसे होती है और कहाँ कहाँ होने के चांसेस उसके हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सेंसरी सप्लाई मीडियन नर्व की नहीं बताई थी, तो उसे आज डिस्कस कर लेते हैं। तो मीडियन नर्व की सप्लाई जो सेंसेशन देते हैं वो है लेटरल हाफ ऑफ द फिंगर, थंब रीजन, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को ये सेंसरी सप्लाई देते हैं मीडियन नर्व। ओके, अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ द मीडियल नर्व इंजरी के बारे में कि क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से मीडियल नर्व इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहला कॉज है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द एल्बो, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, डायरेक्ट कट इंजरी, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेप्रोसी एज अ पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी, ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से मीडियल नर्व इंजरी हो सकती है। अब हम क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मीडियल नर्व इंजरी हो गई है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, तो उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। तो सबसे पहले है हाई मीडियन नर्व पैल्सी। इसमें क्या होता है, एल्बो के ऊपर इंजरी हो जाती है, अकर व्हेन इंजरी इज अबव द एल्बो। क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं इसके, तो सबसे पहले है वेस्टिंग ऑफ थिनर एमिनेंस। वेस्टिंग ऑफ थिनर एमिनेंस क्या होता है, थंब के बेस पे जो भी मसल मास होता है वो लॉस हो जाता है और जो थंब होता है वो फ्लैटन और हॉलो अपीयरेंस दिखाई देता है वहाँ पे, एज यू कैन सी इन द फिगर। और लॉस ऑफ सेंसेशन इन लेटरल 3.5 ऑफ द फिंगर। 3.5 ऑफ द फिंगर का सेंसेशन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्चेस्नर क्लैस्पिंग टेस्ट, जिसे हम पॉइंटिंग टेस्ट या बेनेडिक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ऑर्चेस्नर क्लैस्पिंग टेस्ट में इसमें जो मीडियन नर्व होती है वो फ्लेक्सर ऑफ द इंडेक्स और मीडियल फिंगर को क्या करती है, सप्लाई देती है। अगर पेशेंट को हाई मीडियन नर्व इंजरी हो गई है तो ये मसल क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। एप थंब डिफॉर्मिटी, पॉजिटिव पेन टेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं एप और साइमन थंब डिफॉर्मिटी। ये क्यों होता है, तो क्योंकि अबडक्टर पॉलिसिस जो मसल होती है वो ओवर एक्शन करने लगती है। ओके, थंब लाई इन द सेम प्लेन ऑफ द मेटाकार्पल बिकॉज थिनर मसल आर पैरालाइज्ड। एज यू कैन सी इन द फिगर, जो हमारा थंब रीजन होता है वो मेटाकार्पल के एकदम प्लेन होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में जो थंब है वो क्या है, मेटाकार्पल के सेम प्लेन में है। अब हम ऑर्चेस्नर क्लैस्पिंग टेस्ट की बात करते हैं। पेशेंट क्लैप्स हैंड टुगेदर। इसमें क्या होता है, जो इंडेक्स फिगर होती है वो स्ट्रेट होती है। अगर हम पेशेंट को कहेंगे कि आप क्लैस्प करो हैंड को, तो उसमें जो इंडेक्स फिंगर होती है वो स्ट्रेट होती है। अब ऐसा क्यों होता है, मीडियल डिजिटोरम प्रोफेंडस इनएक्टिव हो जाती है। कौन सा पार्ट, लेटरल हाफ ऑफ द पार्ट क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, लेटरल हाफ को मीडियन नर्व सप्लाई देती है। और अगर यही इनएक्टिव हो जाए तो हमारा ऑर्चेस्नर क्लैस्पिंग टेस्ट परफॉर्म होगा। नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं पेन टेस्ट। इसमें क्या होता है, पेशेंट को उसके थंब रीजन के सामने पेन रखते हैं, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट टच द पेन। अब पेशेंट क्या करता है, अपने थंब रीजन से पेन को नहीं टच कर पाता है। आप पहले फिगर में देख रहे हैं कि पेशेंट थंब से पेन को टच कर रहा है, लेकिन सेकेंड फिगर में आप देख रहे हैं कि पेशेंट थंब से अपने पेन को नहीं टच कर पा रहा है। पेशेंट कैन नॉट टच द पेन विथ थंब बिकॉज अबडक्टर ऑफ थंब इज लॉस्ट। अबडक्टर मैंने बताया है कौन सी मसल है और कहाँ पाई जाती है, ये मैंने अपने एनाटॉमी में आपको बता दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही है, तो अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आगे बात करते हैं लो मीडियन नर्व पैल्सी। ये क्या होता है, जब हमारा इंजरी रिस्ट लेवल पर होता है, अकर व्हेन इंजरी इज एट
रिस्ट लेवल। ओके, फीचर की बात करते हैं तो इसमें जो पॉइंटिंग इंडेक्स है वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि एफडीपी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है पैरालाइज नहीं होता है। ये क्या है, केवल हैंड मसल इसमें अफेक्टेड होती हैं, बाकी 4 आर्म की मसल क्या होती है, नॉर्मल होती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सबसे पहले है नर्व कंडक्शन स्टडी। हम नर्व कंडक्शन की स्टडी करेंगे। अगर फ्रैक्चर जो है सस्पेक्टेड है तो हम एक्सरे कराएंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राम कराएंगे पेशेंट का। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? तो नर्व सूचरिंग करेंगे या नर्व ग्राफ्ट करेंगे, टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करेंगे। अभी मेरे भाई का शोल्डर डिसलोकेशन का केस था, तो उसमें टेंडन उसको ट्रांसफ़र किए गए थे, टेंडन उसको लगाए गए थे। अब मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि मैंने अपने कॉज में फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो बताया है। ओके, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया आपको। और ट्रीटमेंट सिमिलर टू कार्पल टनल सिंड्रोम। जो भी कार्पल टनल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होगा वही हम मीडियन नर्व इंजरी में ट्रीटमेंट लेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द मीडियन नर्व एनाटमी एंड मीडियन नर्व इंजरी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।